सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 100 प्रश्न के बारे में। ठीक है, जिन लोगों का अभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो बीएड डीएड का, और जो बीए बीएड और बीएससी बीएड सभी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगभग हम महामैराथन कहना चाहिए 100 प्रश्न लेकर के आए हैं। ठीक है, जो लोग अभी तक क्लासेस नहीं अटेंड किए होंगे इससे जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो हमारा भारत का इतिहास के बारे में। ठीक है, कंप्लीट लगभग हम 100 प्रश्न को जो है सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। हम जितने भी हम प्रश्न जो बताने वाले हैं दोस्तों, हमारा इतिहास का जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने प्रकार के आप लोगों ने जो PYQ देखा कि कितने इतिहास से लगभग 5 से 10 प्रश्न जो है जीके में पूछता है। ठीक है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल या फिर एशियंट हो, किसी से भी। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य देवता कौन थे? बताइए, पशुपति, विष्णु, कृष्णा या फिर वरुण। जितने प्रश्न है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना ये सब प्रश्न PYQ में हमने देखा है। ठीक है, तो क्या चीज़ को जो है देवता कौन थे बताइए, तो पशुपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके जो है दिवंगत पति को छोटे भाई से करने को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए क्या कहते हैं दोस्तों? छोटे भाई से करने का विवाह को क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम या फिर नियोग या ब्रह्म विवाह। क्या कौन सा विवाह कहेंगे? कौन सा विवाह कहेंगे? तो नियोग विवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? धर्म, कानून, अर्थशास्त्र या फिर शासकीय कला। किससे संबंधित है बताइए, किससे संबंधित है दोस्तों? तो कानून से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? हर्यंक या फिर शिशुनाग या फिर नंद या फिर मौर्य। कौन थे बताइए दोस्तों, कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए, ये सब प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? तो नंद वंश। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय ने अध्ययन जो है किया था? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर मगध। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या हो जाएगा? नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? परित्याग, धर्मचक्र, पर्वत निर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण। जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भक्ति संप्रदाय या फिर ब्राह्मण धर्म। किसका जो है क्या था? संरक्षण था। किसका संरक्षण था? तो हमारा जैन धर्म के संरक्षण से चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है हेमू बैरम खान से पराजित हुआ था, या फिर राणा प्रताप अकबर से पराजित, या फिर बाज बहादुर अकबर से पराजित, या फिर अगला ऑप्शन है जयमल बैरम खान से पराजित हुआ था। 2018 में डीएड का प्रश्न में आया हुआ है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हेमू। ठीक है, हेमू नीक नाम से जानते थे, बैरम खान से पराजित हुआ था। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए राजद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है रॉलेट एक्ट 1919 द्वारा ब्रिटिश भारतीय सरकार को निम्न में से कौन सी शक्ति दी गई थी? ठीक है, बताइए, संपत्ति जब्त करना, मुकदमे के बिना गिरफ्तार करना और जेल भेजना, या फिर आपात स्थिति में लगाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है क्या मिला था? सरकार ने निम्न कौन सी शक्ति दी थी? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है आपात स्थिति लगाना। ठीक है, मुकदमे के बिना गिरफ्तार करना और जेल भेजना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन पहला और चौथा जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी, सर चार्ल्स मेटकॉफ या फिर बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किस बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला?
युगांतर, देशभक्ति, क्रांति या फिर केसरी? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन जो है केसरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर हत्याकांड 1908 के ईस्वी में कौन से 2 क्रांतिकारी जो है शामिल थे? कौन से थे बताइए, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? प्रफुल्ल चौकी, खुदीराम बोस या फिर दामोदर और बालकृष्ण चापेकर या फिर सूर्य सेन, लोकनाथ या फिर विनायक बोस या फिर बादल गुप्ता? क्या होगा दोस्तों बताइए, क्या हो जाएगा? तो हमारा प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? किससे है? लौह युगीन, कांस्य युगीन, पाषाण युगीन? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईएमपी कर लीजिए। जिसको मैं अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोलता हूँ तो आप उसको 100% जो है समझ के चलिए कि आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कांस्य युगीन से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? बताइए, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां या तैमूर लंग? किसने लूटा था? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? महमूद गजनवी ने लूटा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है तुगलकनामा किसने लिखा? किसने लिखा दोस्तों? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल? उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने जो है लिखा? बताइए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो अमीर खुसरो ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य और जो है दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की? आर्यभट्ट, ब्राह्मणिर, सुश्रुत या चरक? क्या हो जाए? शून्य और दशमलव की प्रणाली आपको पता ही है। ठीक है, देखिए बीच बीच में आपसे भी प्रश्न पूछूंगा, उसका कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर का आप लोग बताना इसमें से क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए, कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? तो हमारा 1764 AD में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद, मौलाना आज़ाद या फिर बदरुद्दीन तैयबजी? उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो हमारा सैयद अहमद खान है। ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गंधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान जो है फली फूली थी? बताइए, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण या फिर हर्ष काल? बताइए, क्या हो जाएगा? कौन सा काल में जो है स्कूल किस अवधि से दौरान जो है फली फूली थी? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी कुषाण काल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया था? नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम या फिर रामदास? बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय नेता को जो है साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान जो है प्राणघातक चोटें आई थी? ठीक है, बताइए, क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय, भगत सिंह? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिग्राम खालिस्तान के एक व्यापारिक संघ था। उत्तर भारत का, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत या फिर मध्य भारत? बताइए, क्या हो जाएगा? व्यापारिक संघ कहाँ का था? कहाँ का था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी दक्षिण भारत का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर? किसे जो है घोषित किया था? बताइए, 23 नंबर क्या हो जाएगा? तो बहादुर शाह जफर को जो है घोषित किया गया था। क्या? विद्रोह के नेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में किसने पूरा करवाया था? अकबर, शाहजहां, बलबन, इल्तुतमिश? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% चांस है आने का दोस्तों, बता दे रहा हूँ। आईएमपी कर लो और इसका आंसर आप लोग बताना। ठीक है, 24 नंबर का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव या सूरदास? जल्दी से बताइए, क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो सूरदास। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? किसने किया था? बताइए, विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी या फिर पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा? बताइए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो है स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय
या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति जो है को संगठित किया था? लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस, कर्जन, या फिर इरविन, या माउंटबेटन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में शासनकाल में प्रशासकीय जो है भाषा क्या थी? फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी। क्या थी? क्या थी? तो फारसी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महान विचारक रूसों के विचारों से किस आंदोलन को प्रेरणा मिली? अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, ब्रिटिश क्रांति, या फिर जर्मनी क्रांति, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था? किस कारण से? पूर्ण समझौता, गांधी इरविन समझौता, या फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? 31 नंबर, तो गांधी इरविन समझौता, ठीक है। आप लोग जो है कमेंट करना, महात्मा गांधी हमारे कब आए थे हम भारत में, पहली बार और दूसरी बार, ठीक है। मैं बहुत पहले भी एक बार पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ, कमेंट करिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में कब आए थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, सूरत, दिल्ली। क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई में हुआ था, ठीक है। चलिए, अंतिम पेशवा शासक कौन थे? बाजीराव जो है बालाजी बाजीराव, या फिर बाजीराव द्वितीय, या माधवराव। क्या हो जाएगा? 33 नंबर, तो बाजीराव द्वितीय थे, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्मशास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया? वेद को, अनुस्मृति, महाभारत, या फिर रामायण। किसे जो है हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया? किसे स्वीकार किया गया? तो वेदों को जो है स्वीकार किया गया। कितने वेद होते हैं कमेंट करना। उपनिषद कितने हैं बताइए दोस्तों? उपनिषद कितने हैं? 108, 18, 4, या फिर 208? कितने उपनिषद हैं? कितने हैं? तो हमारा 108 उपनिषद है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, या हड़प्पा। बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या हो जाएगा? तो हमारा लोथल। आगे बढ़ें। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा जो है हुमायूं नामा लिखा गया? हुमायूं, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, या फिर जहां आरा। क्या होगा दोस्तों? तो जहां आरा जो है लिखा गया हुमायूं नामा द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमणी कब किया गया था? ठीक है, बताइए। 946, 712 ईस्वी में, 1101 ईस्वी, या फिर 1027 ईस्वी में। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो हमारा 712 ईस्वी में, ठीक है। ये डाटा को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया? इब्राहिम लोदी, या इस्लाम शाह सूरी, हेमू, या फिर शेरशाह सूरी। क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा? तो हमारा शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया गया था? ठीक है, बताइए। शाहजहां, औरंगजेब, या फिर जहांगीर, अकबर। किसके द्वारा किया गया था निर्माण? बताइए किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? 1942, 1945, 1949, या फिर 1947? कब हुआ था बताइए? क्या हो जाएगा? तो 1942 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश इंडिया का जो है दो नई स्वतंत्र सत्ताओं भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया? ठीक है, बताइए कौन सा? तो भारतीय स्वतंत्र अधिवेशन 1947, 1935, 1919, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1857 में इनमें से कहा विद्रोह की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? ठीक है, बैरकपुर में, मेरठ में, दिल्ली में, या फिर अंबाला में? कहाँ पे चलाई गई थी गोली बताइए? तो हमारा बैरकपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय को इनमें से किसके विरुद्ध प्रदर्शनी के समय घातक चोट पहुंची थी? ठीक है, साइमर कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, या फिर असहयोग आंदोलन, या फिर अजंता की गुफाएं? किस काल क्या हो जाएगा बताइए? चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए 44 नंबर, तो साइमन कमीशन, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल में बनवाई गई थी? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर पांड्य? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 45 नंबर। इसका आंसर आप लोग दोगे, क्लियर है? नहीं समझ में आएगा मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप ही लोग कमेंट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू की? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या फिर राजा राम मोहन राय या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। चलिए, इनमें से किस ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? ठीक है, किसे जो है ज्ञान से प्रकाशित? बुद्ध, महावीर, सिकंदर या अशोक? किसे कहते हैं बताइए, क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन पहला बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, जजिया को किसने शासन ने जजिया को किसके शासन में जो है पुनः लगाया गया था? ठीक है, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर या शाहजहां? क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा औरंगजेब, याद रहेगा। चलिए, एलोरा की गुफाएं इनमें से किसकी है? ठीक है, हिंदू की गुफाएं, बौद्ध की गुफाएं, जैन की या फिर यह सभी? एलोरा की गुफा आप लोग बहुत सुने होंगे, यह सभी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से हड़प्पा के किस स्थल में जो है डॉक रहता है? ठीक है, बताइए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अलमगीरा या फिर लोथल? क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये सब प्रश्न। इनमें से किसे भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? मेगास्थनी, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कौटिल्य उर्फ चाणक्य, वाल्मीकि? बताइए किसे कहा जाता है, पूछ रहा है। ठीक है, किसे कहा जाएगा? कौटिल्य उर्फ चाणक्य। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? ठीक है, कोलंबस, वास्को डी गामा या फिर महान सिकंदर, मार्को पोलो? बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग जो है 9th में सोशल साइंस में इसको पढ़े होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा वास्को डी गामा। ठीक है, आप लोग कमेंट करना है कि वास्को डी गामा जो है भारत का खोज कब किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th में जो है आप लोग जो है SSC में पढ़े होंगे। ठीक है, SST में, सोशल साइंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेदों की ओर लौट जाए आह्वान किसने किया था? ठीक है, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण परमहंस, राजा मोहन राय? किसने किया था बताइए? तो हमारा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, अबुल फजल या फिर मुल्ला दाऊद या फिर गुलबदन बेगम या फिर ख्वाद अमीर? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो अबुल फजल, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1659 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले में जो है अफजल खान को मौत की घाट उतार दिया था? ठीक है, उतार दिया था, बताइए। पन्हालगढ़, प्रतापगढ़, रायगढ़ या फिर विशालगढ़? क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी प्रतापगढ़, याद रखिएगा। ठीक है, किसने जो है शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम 1774 को प्रस्तावित किया था? बताइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर वेलेजनी या फिर वॉरेन हसिंगटन या फिर लॉर्ड मिंटो? क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, वॉरेन हेसिंगटन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किसके पास था? न्यायाधीश, पंडित राव या फिर सुरनवीस या जो है अमात्य? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 57 नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सुरनवीस, ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले जो है संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस स्थान में जो है किस स्थान के रहने वाले थे? बताइए, पुणे के निकट देहू में या फिर पंढरपुर या फिर आलंदी या फिर पैठण? बताइए कहाँ के रहने वाले थे? तो हमारा पुणे के निकट देहू में रहने वाले थे। ठीक है, ये सब डाटा याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 59 नंबर दोस्तों, जितने प्रश्न बोला जा रहा है नोट कर लो और आप लोग इसका रिप्लाई देना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? MG रनाडे, गोपाल गणेश आगरकर या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी? क्या पूछा है? मूक नायक पत्रिका की शुरुआत
किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल के दौरान हेनसॉन भारत भ्रमण पर आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर धर्मपाल या फिर अकबर? किसके शासनकाल में आए थे बताइए? किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों? तो हर्षवर्धन के। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे? कालीबंगा, कन्हेरी, जूनागढ़ या फिर हम्पी? कहाँ से अवशेष प्राप्त हुए थे? तो हमारा कालीबंगा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में जो है सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? जी.के. गोखले या फिर जी.जी. आगरकर या फिर वी.जी. तिलक या फिर एम.जी. रनाडे? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 63 नंबर का? तो हमारा वी.जी. तिलक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसके साथ जो है लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है? बताइए किसके साथ जुड़ा है? गोद निषेध प्रथा, सहसंधि, स्थायी बंदोबस्त या फिर अंग्रेजी शिक्षा? क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजी शिक्षा के साथ नाम जुड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गर्म दल के नेता थे? ठीक है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बिपिन चंद्र तेज बहादुर सप्रू? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों 65 नंबर? क्या हो जाएगा? तो बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकौती में कौन शामिल थे? ठीक है, सूर्यसेन, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर खुदीराम बोस, भगत सिंह? कौन शामिल थे पूछ रहा है। ठीक है, कौन शामिल थे? तो हमारा ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? बताइए 67 नंबर का आप लोग बताना। ठीक है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए उसी आंसर को आपको देता हूँ। प्रथम जैन सभा कहाँ एक सेकेंड, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? बताइए, नालंदा, तक्षशिला या फिर पाटलिपुत्र या फिर वल्लभी में? कहाँ पे हुआ था दोस्तों? 68 नंबर कहाँ पे हुआ था? तो हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ये सब डाटा आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से जो है निवेदन है, वरना अगर एग्जाम में आया फिर नहीं बनाओगे तो आपका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मुख्य अंतर पूछा है। ठीक है, पहला अंतर, सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण। या फिर दूसरा अंतर कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी जबकि वैदिक सभ्यता में बरगद की। या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान देती थी या फिर जबकि वैदिक काल के धर्म का महत्व ज़्यादा। या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता अहिंसा विश्वास करती थी जबकि वैदिक सभ्यता में जो है इस बारे में कोई पक्का नियम नहीं था। बताइए, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, 69 नंबर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी ऋग्वेद से, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कहाँ से हुई है? तो अथर्ववेद से। ठीक है, चलिए ये इंटरव्यू में पूछा हुआ प्रश्न है पीएससी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश थे? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर या फिर अहमद दास अब्दाली? क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? इल्तुतमिश, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जो है शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? ठीक है, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य, विवेकानंद? कौन था संत? बताइए कौन था? 73 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चैतन्य, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से किस भक्ति संत ने भगवान के नज़दीक होने की व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए नृत्य और गीत का माध्यम अपनाया? ठीक है, शंकरादेव, चंडीदास या फिर ज्ञानदेव या चैतन्य महाप्रभु? बताइए क्या होगा दोस्तों? तो चैतन्य महाप्रभु, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने सभी लिखो एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया? बताइए, गुरु नानक, गुरु गोविंद, महाराज रणजीत या फिर गुरु तेगब बहादुर? ठीक है, तेग बहादुर क्या होगा? तो हमारा महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तख्त ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ठीक है, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या फिर
जो है शाह आलम द्वितीय। ठीक, क्या हो जाएगा बताइए? 76 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है? रामानंद, रामदास, चैतन्य या फिर तुकाराम? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा जो है रामदास। चलिए, पुर्तगालियों ने जो है गोवा कब्जा किया था। ठीक है, 1470, 1570, 1510 या 1610? ठीक है, IMP कर लो इस प्रश्न को। क्लियर है? पूछ सकता है पुर्तगालियों ने गोवा कब्जा किया था, कब किया था? कब किया था? तो हमारा 1510 में किया था, याद रखिएगा। चलिए, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? किसने हराया था? कैनिन, हेसिंगटन, क्लाइव या फिर कार्नवालिस? जल्दी से बताइए, 79 नंबर क्या होगा? तो हमारा क्लाइविस ने अपनाया था। ठीक है, चलिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया था? बताइए, किसके स्मृति में बनवाया था दोस्तों? किसके स्मृति में? बताइए, किसके स्मृति? तो हमारा अपनी जो है गुजरात विजय के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, बलबन ने या गजनी के महमूद या फिर मोहम्मद गौरी या फिर क्या हो जाएगा? सबुक्तगिन ने? किसने कराया था? किसने कराया था दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सड़कों के निर्माण के लिए सब प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी, अकबर या फिर शाहजहां? किसने जो है क्या है निर्माण में प्रसिद्ध है? क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? शेर शाह सूरी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि भी था? ठीक है, अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बाबर। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आलमगीर या फिर बहादुर शाह प्रथम? 84 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो औरंगजेब अलमीरा। ठीक है, आलमगीर, सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासन में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता निम्न में से कौन था? बताइए, अबुल फजल, बीरबल या मानसिंह या फिर टोडरमल? क्या होगा? टोडरमल। क्या होगा दोस्तों? 85 नंबर क्या हो जाएगा? तो टोडरमल। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सम्राट अकबर के शासन में जो है हुमायूंनामा लिखा था, किसने लिखा था? बताइए, किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इसमें से किसके शासनकाल के दौरान मद्रास में जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की? ठीक है, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अकबर, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में पहली बार लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1925, 1929, 1932 या 1935? कब किया गया? बताइए, कब किया गया? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन पहला। ठीक है, 1925 को किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्नज के वायसराय रहने के दौरान बंगाल विभाजन से पूर्व जन प्रशासन के प्रयोजन हेतु प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के रूप में परिचित यह प्रांत खालिस्तान से संलग्न था। ठीक है, केवल संपूर्ण बंगाल, बंगाल बिहार या फिर बंगाल और उड़ीसा या फिर बंगाल बिहार? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? 89 नंबर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासक के दौरान भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा राजा जो है जॉर्ज पंचम ने कब किया था? 1910, 1911, 1915 या फिर 1912? कब किया था उस चीज़ को पूछा जा रहा है। ठीक है, कब किया गया था? तो हमारा 1911 को किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सत्र सूत्रपात सबसे पहले कहाँ किया? ठीक है, चंपारण, बारदोली, दक्षिण अफ्रीका या फिर दांडी? कहाँ पे किया गया? बताइए, कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में और कहाँ पर आज़ादी हिंद फौज, ठीक है, जो है इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में भी परिचित की स्वीकृति दी? बताइए, 1941, 1942 या फिर 1943 सिंगापुर या रंगून में? क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा 1943 सिंगापुर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता
की थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा 93 नंबर दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के किस प्रदेश पर हमला किया था? किस में किया था बताइए? नेफा में, नेफा और असम, या फिर नेफा असम और सिक्किम, किस में किया था? जल्दी से बताइए। लद्दाख, नेफा, कहाँ पे किया था दोस्तों? 94 नंबर क्या हो जाएगा? तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है फ्रंटियर एजेंसी नेफा में किया था। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? बताइए। मथुरा, इंद्रप्रस्थ, या फिर विदेह, या फिर मिथिला? क्या कौन सा थी पूछ रहा है। ठीक है, 95 नंबर क्या हो जाएगा? तो हमारा इंद्रप्रस्थ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी में जो है खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा जो है अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? मिट्टी के बर्तन, मुहरे, नावें, या मकान? क्या हो जाएगा दोस्तों? 96 नंबर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी मुहरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा में साहित्य का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, वेद, पुराण, पूर्वा या वेदांग? कौन नहीं है पूछ रहा है? तो पूर्वा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? अम्बी, पोरस, या घनानंद, या चंद्रगुप्त? कौन किया था विरोध बताइए दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी पोरस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? उदयन, अशोक और बिंबिसार, या फिर हमारा अगला ऑप्शन है महापद्मानंद। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? मन्ना, चन्ना, रघु, या फिर देवदत्त? ये 99 और 100। ठीक है, दो प्रश्न है आप लोगों के लिए, और जो पहले बताया गया है उसका सभी मिला करके लगभग 5-6 प्रश्न है, जिसको जो है आप लोग राइट आंसर कमेंट करोगे। और एक कमेंट और भी करना कि कितना आपका जो है रिवीजन हो रहा है और कितना आंसर आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।